राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको अश्विन मास की कृष्ण एकादशी के बारे में बताएंगे। एकादशी का व्रत कब रखना है, व्रत रखने के महत्वपूर्ण नियम, व्रत की कथा, पूजा का शुभ मुहूर्त वगैरह वगैरह। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को पड़ रही है। यह एकादशी पितृ पक्ष में पड़ती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक एकादशी का दिन जगत पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है, परंतु हर एकादशी का अपना अलग अलग महात्म्य होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य सभी एकादशियों के व्रत नियम और निष्ठा के साथ व्रतों को करता है, वह इस लोक के सुखों को भोगते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, वो व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें व्रत का पूरा पुण्य मिलता है। चलिए आपको एकादशी के व्रत में पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में बता देती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं, अर्थात 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। ये व्रत फलाहारी होते हैं। खास तौर पर एकादशी में चावल का सेवन तो पूर्णतया वर्जित होता ही है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं भी रखते हैं, उन्हें भी इस दिन चावलों का त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पूजन और ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही करना चाहिए। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते तो भगवान को भोग लगाकर गाय को खिला देना चाहिए, उसके बाद ही पारण कर लेना चाहिए। यदि सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जाए तो भी सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसके अलावा द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद एकादशी का पारण करना पाप के समान माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने वालों को जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए, ताकि आपके मुख से गलती से भी कोई अपशब्द ना निकले। यदि गलती से आपके मुख से किसी के लिए कोई अपशब्द निकल जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष क्षमा प्रार्थना करें। व्रत में पूरा समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि तक पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चलिए अब आपको इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 अक्टूबर शुक्रवार रात 1:03 से शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 2 अक्टूबर शनिवार की रात 11:10 पर होगा। क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी तिथि को लिया जाता है, इसलिए एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत 2 अक्टूबर को रखकर ही अगले दिन 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से सुबह के 8:37 के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत सभी घरों में करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है और उस व्रत पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर देता है, तो इससे उसके पितरों को लाभ होता है। जो पितर यमलोक में यमराज का दंड भोग रहे होते हैं, उनको इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा करने से मनुष्य के पितर नरक लोक के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं और उनको श्री हरि विष्णु जी के श्री चरणों में स्थान मिल जाता है। इससे प्रसन्न होकर पितर सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि, उन्नति आदि का आशीर्वाद अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। चलिए अब आपको इंदिरा एकादशी व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की कथा भी सुना देती हूँ।
आप सभी ध्यान से सुनिएगा। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था। इस नगर का राजा इंद्रसेन था, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की तरह ही करता था। इंद्रसेन के राज्य में किसी को भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन अचानक राजा इंद्रसेन की सभा में श्री नारद मुनि जी का आगमन हुआ। नारद जी वहां राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। राजा के पिता ने इंद्रसेन को संदेश भेजा कि पिछले जन्म की किसी भूल के कारण वह यमलोक में ही हैं। उन्हें यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत रखना होगा, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। पिता का ये संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने श्री नारद जी से इंदिरा एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। एकादशी से पूर्व दशमी के दिन पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी के व्रत का संकल्प लें। द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद ही व्रत को खोलें। इस तरह से व्रत रखने पर तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और उन्हें भगवान श्री हरि के श्री चरणों में जगह मिल जाएगी। नारद मुनि जी के बताए अनुसार राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी का व्रत रखा, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वैकुंठ में चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री हरि ने जैसे राजा इंद्रसेन और उनके मृत पिता पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसे ही कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी जनों पर अपनी कृपा बरसाएं। इंदिरा एकादशी की महिमा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। इस पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी से कहा है कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, वह मृत्यु के बाद यमलोक जाने से बच जाता है और सीधे वैकुंठ में जाकर श्री हरि के श्री चरणों में निवास करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वालों को एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। मौसमी फलों व फूलों से भगवान की पूजा करके विष्णु जी के नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। परिवार में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें सद्गति प्रदान करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये थी अश्विन कृष्ण एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, की संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में दी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, श्री हरि के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।